फिर से और अब बात करते हैं। देहरादून में आईपीएस अधिकारी ने एक छात्र की पिटाई की थी थाने में बुलाकर। इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। मामले की जांच चल रही है। पुलिस अधिकारी ने भी शिकायत दर्ज कराई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी सिटी ही जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित पक्ष ने अब मानवाधिकार आयोग की भी शरण में पहुंच चुका है और कार्रवाई की मांग की गई है। मंगलवार को पीड़ित पक्ष ने डीजी लॉ एंड ऑर्डर से मिलकर शिकायत की थी और कार्रवाई की मांग की थी। मिली है हमको और सिटी जो है जांच कर रही है और जो भी जांच की फाइंडिंग्स रहेंगी इस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। इसमें सिटी को बताया है कि जितना जल्दी इसको जांच को वाइंड अप कर सकते हैं, कोशिश करें कि जो 3 दिन है उसको कोशिश करें कि वाइंड अप कर लें। इधर चारधाम देवस्थानम बोर्ड का विरोध लगातार जारी है। बद्रीनाथ धाम में विरोध होने लगा है लगातार। बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर चारधाम पंडा महापंचायत अध्यक्ष कृष्णकांत ने मुंडन कराया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर बोर्ड भंग नहीं किया जाता है तो सभी तीर्थ पुरोहित सामूहिक मुंडन कराएंगे और जन आंदोलन करेंगे। कई बार कोशिश सरकार की ओर से हो चुकी है कि पंडा पुरोहितों की जो आशंका है बोर्ड को लेकर उसे दूर की जा सके, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी अब भी बोर्ड का विरोध लगातार जारी है। सारी व्यवस्था चरमरा रही है, इसलिए कुपित होकर के हमें मुंडन का कार्यक्रम करना पड़ा। इस सरकार के विरोध में ये सामूहिक मुंडन भी होगा। इधर 9 अगस्त को अतिक्रमण को लेकर पूर्व मंत्री दिनेश धने और नई टिहरी नगर पालिका के बीच विवाद की शुरुआत हुई थी। मामले में पालिकाध्यक्ष सीमा कृष्णाली ने प्रॉपर्टी को लेकर धमकियां मिलने की शिकायत अब टिहरी थाने में दर्ज कराई है। पालिकाध्यक्ष का कहना है कि इस तरह की धमकियों से वो डरने वाली नहीं है। जो अतिक्रमण है उसके खिलाफ उनकी कार्रवाई जारी रहेगी। जब हमने वो अतिक्रमण तोड़ाया है तो उसके तुरंत बाद मुझे धमकियां मिली, हम आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी तोड़ देंगे। तो मैंने कहा अगर मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी गलत है तो उसको तोड़ दीजिए, आपको अधिकार। और दूसरा मेरे साथ जो फेसबुक पे इतने भद्दे भद्दे कमेंट कि मैं इस तरह के कोई डरने वाली औरत नहीं हूँ। ये ना सोचे कि जिस तरह से पहले चलता था इस तरह से आगे चलेगा। और मैं 5 साल तक मेरी प्रॉपर्टी है नगर पालिका, उसका एक एक पाई का हिसाब रखना मेरी जिम्मेदारी है। उसके प्रॉपर्टी का हो या उसके पैसे का हो। चलिए बात प्रवासियों की करते हैं। अकेले अल्मोड़ा जिले में ही 50,000 से ज्यादा प्रवासी अपने घर को लौटे हैं, जिन्हें रोजगार देना सरकार और प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। जिला प्रशासन ने सभी विभागों को गांवों में लौटे प्रवासियों से संपर्क करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद सभी विभागों ने पिछले 3 महीने में 27,037 प्रवासियों से संपर्क किया, जिनमें से 5,277 प्रवासियों ने पहाड़ में ही रोजगार की इच्छा जताई है। यानी कि इतने लोग पहाड़ छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते, वो अपने घर के आसपास अल्मोड़ा में ही काम चाह रहे हैं। करीब 27,037 प्रवासियों से संपर्क स्थापित कर लिया गया है, जिसमें से 5,277 प्रवासियों के द्वारा स्वरोजगार अथवा रोजगार के लिए इच्छा व्यक्त करी गई है। इसमें से वर्तमान तक 1500 से अधिक लोगों को हमने रोजगार या स्वरोजगार के साधन उपलब्ध करवा दिए हैं। और अगर इन लोगों को अपने घर के आसपास ही नौकरी मिल जाती है, रोजगार मिल जाता है, तो पलायन की जो समस्या है उससे निजात मिल सकती है उत्तराखंड को। इधर देवप्रयाग के निकट खटगिर गांव में पिंजरे में गुलदार कैद हो गया है। कैद गुलदार 2 लोगों को कुछ दिन पहले ही ये हमला कर चुका था, जिसके बाद लोगों की मांग पर वन विभाग ने गांव में पिंजरा लगवाया। गुलदार को रेस्क्यू सेंटर भेज दिया गया है। दूसरी तरफ पौड़ी के कोट ब्लॉक स्थित खांडा गांव स्थित एक घर में गुलदार बंद है, वहां भी वन विभाग की टीम को बुलाया गया है। मॉनसून कई इलाकों में कहर बनकर बरपा है और नैनीताल की एक झील है